फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स 4 जुलाई के लिए। तो एक बार फिर उम्मीद है कि आपने जिस फ्रेंड्स ने भी एसएससी का एग्ज़ाम दिया था सीजीएल का, उससे अपना रिज़ल्ट देख लिया होगा। लिस्ट 1 में नाम देख लिया होगा लिस्ट में। अगर नहीं देखा तो और कट ऑफ नहीं पता किसी को तो हमारा वीडियो है चैनल पे, आप देख लीजिए। और जिनका हो गया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाले हैं और वो आपके सामने लेके आएंगे। तो मैक्सिमम हमने कोशिश किया कि करंट अफेयर आपको इसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि वी आर गिविंग अ हॉटस्पॉट टॉपिक, वो टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा हॉट है और लगभग जिसके आने के चांसेस रहते हैं। तो बाकी न्यूज़ेस भी होती है, लेकिन दे आर द, ये मैं आपको लेटेस्ट देता हूँ जो फाइनल न्यूज़ हो जाती है उसके बाद की। ठीक है फ्रेंड्स? तो कोई मेरा फ्रेंड बैंक की तैयारी कर रहा है, एसएससी की कर रहा है, एफकेट की कर रहा है, एनटीपीसी कर रहा है, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है, करंट अफेयर्स आपसे पूछा ही जाता है, तो उसके लिए बेस्ट है ये। ठीक है फ्रेंड्स? सो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की बात करते हैं समरी की। आज क्या क्या पढ़ेंगे हम? एक मोटिवेशनल कोट पढ़ेंगे, सेशन को रिवाइंड करेंगे जो पहले पढ़ा था, इम्पोर्टेंट डेज देखेंगे, ऑब्ituaries देखेंगे किन किन की डेथ हुई है, अपॉइंटमेंट देखेंगे किस किस को कहाँ अपॉइंट किया गया है, और कोई करंट अफेयर हो, अदर कोई कंपेयर करंट अफेयर हो तो वो देखेंगे, अदर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स उसको देखेंगे। सो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट, यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज द बिगनिंग। आप कभी भी वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को चेंज कर सकते हैं कि जहाँ से आप शुरू हुए थे, बट यू कैन स्टार्ट, लेकिन आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं वेयर यू आर, जहाँ पे आप हो, एंड चेंज द एंडिंग, और आप एंडिंग को चेंज कर सकते हो। देखो क्या है कि यू कैन नॉट गो बैक, आप वापस नहीं जा सकते, एंड चेंज द बिगनिंग, शुरुआत को चेंज कर दो। अगर आपने कोई काम कर लिया है तो आप उसमें वापस जाके उसको शुरुआत नहीं कर सकते, अगर नहीं यार ये गलत हो गया, लेकिन आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप है, और आप एंडिंग को चेंज कर सकते हैं। और एक है हिंदी में कि अंत भला तो सब भला। अगर आपकी एंडिंग अच्छी है, हैप्पी एंडिंग। ठीक है फ्रेंड्स? सेशन को रिवाइंड करते हैं। मैंने बताया था कि ये जो है कॉमेडियन कार्ल रीनर, इनकी डेथ हो गई थी। कार्ल रीनर। नेशनल पोस्टल वर्कर डे, मैंने आपको बताया था कि इंडियन पोस्टल वर्कर डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। भारतीय डाक भी मैंने आपको बोला था कि पहले जो है वो लोगों के पास जब मोबाइल कनेक्शन नहीं हुआ करते थे, जो इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता था, पहले पोस्ट ही काम करता था। अभी भी आप देखोगे कि कई लोग जैसे हैं जो पुराने टाइम में उनका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है। पहले जो है लोग बैंकों में भी अकाउंट खुलवाते थे और पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलवाते थे। ठीक है? अब क्या क्या इंडियन पोस्ट ने अपना एटीएम भी लॉन्च कर दिया है, इंडियन पोस्ट, भारतीय डाक जिसे बोलते हैं। ठीक है? इससे पहले एक चीज़ चलती थी टेलीग्राम, मोबाइल ऐप की बात नहीं कर रहा मैं। पहले एक तार होता था, तार भेजा जाता था, वो अब बंद हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं डीजी ऑफ आईआईएमसी। आईआईएमसी के डीजी कौन है? संजय द्विवेदी। संजय द्विवेदी जो है वो कौन है? डीजी, डायरेक्टर जनरल। कहाँ के? आईआईएमसी। प्रोजेक्ट प्लेटिना। प्रोजेक्ट प्लेटिना कहाँ से स्टार्ट हुआ है? प्रोजेक्ट प्लेटिना ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? महाराष्ट्र से। प्रोजेक्ट प्लेटिना। प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? गुडनी जोहानसन। गुडनी जोहानसन जो है ये बने हैं प्रेसिडेंट। कहाँ के? आइसलैंड के। प्रेसिडेंट ऑफ मलावाई। मलावाई के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? लजारस चकवेरा। लजारस चकवेरा जो है वो कौन है? प्रेसिडेंट। कहाँ के? मलावाई के। ये जो जर्मनी के फुटबॉलर है ये रिटायर हुए हैं कहाँ से?
रिटायर हुए हैं। क्या नाम है इनका? मारियो गोमेज जर्मनी फुटबॉल, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। मध्य प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया है इनिशिएटिव जिसका नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय। ये मैंने आपको बताया भी था कि आजकल आप देखो फ्रेंड्स, सिचुएशन इतनी टफ हो गया एंड क्रिटिकल हो गया कि एक भी स्कूल नहीं खुले हुए हैं, स्कूल कॉलेज सब बंद है। तो पीपल क्या प्रेफर कर रहे हैं? दे आर प्रेफरिंग फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। वो जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस की तरफ, लाइक बाईजूस, वेदांतु, एक्स्ट्रा मार्क, टॉपर, लीडो एंड ऑल। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराती है बच्चों को, तो ये उसकी तरफ भाग रहे हैं। तो जो स्कूल है उनका जो बिज़नेस है वो बंद हो रहा है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब पेरेंटों ने भी इस मुहिम चलाई थी कि जो क्लास नहीं तो फीस नहीं, तो दे आर नॉट रेडी टू पे एंड बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से क्या होगा कि कितने प्राइवेट टीचर्स हैं, जितने भी प्राइवेट टीचर्स हैं उनको उनकी सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि स्कूल के पास फंड नहीं है। स्कूल के पास फंड नहीं होगा तो टीचर्स की सैलरीज कहाँ से आएगी? तो कई टीचर ऐसे हैं जो प्राइवेट टीचर्स, अगर इस कोरोना में और भी कोई सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है तो दे आर द प्राइवेट टीचर्स, जिनको उनकी फीस नहीं, जिनको उनकी सैलरी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि स्कूल के पास फीस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश हाईलाइट भी क्यों होता कि लेटेस्टली जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो सिंधिया परिवार के रईस में से एक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके घरों में उनका बहुत बड़ा घर है। तो ये न्यूज़ में थे क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। ठीक है फ्रेंड्स, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया एक ऐप नाडा ऐप लॉन्च किया है। किसके लिए? एथलीट को हेल्प करने के लिए कि अपडेट्स रहे क्या क्या सब्सटेंस जो है वो बैंड है। जब आपका डोपिंग टेस्ट होता है, दो एजेंसी होती है, नेशनल लेवल पे होती है नाडा और एंटी नेशनल लेवल पे होती है वाडा। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, नेशनल डॉक्टर डे मैंने बताया भी था कि अगर आप सेफ हो, अपने घरों पे हो, भगवान के बाद अगर किसी को माना जाता है सबसे ज़्यादा तो दे आर नोन एज द डॉक्टर, है ना। कि एक प्राइम मिनिस्टर भी है, अगर उनकी मम्मी भी तबीयत ख़राब होगी तो वो यही बोलेंगे डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरे मम्मी को बचा लीजिए। तो नेशनल डॉक्टर डे, रिस्पेक्ट ऑल द डॉक्टर्स, है ना। तो नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। नेशनल सीए डे, चार्टर अकाउंटेंट, नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे मनाया जाता है, ये भी मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है फ्रेंड्स, अब इम्पोर्टेंट डेज की बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेज है उनकी बात करें। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। वर्ल्ड स्पोर्ट्स, देखो आपके लाइफ में स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है। अगर आप खेलोगे कूदोगे, पहले एक कहावत चलती थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब ये कहावत बिल्कुल गलत हो चुकी है फ्रेंड्स, कि दोज हु आर गुड इन स्पोर्ट दे आर ऑल्सो गुड इन लाइफ। ऐसा नहीं है कि जिसने रट्टू तोता बन गया वही लाइफ में सक्सेसफुल है। विराट कोहली को मैथ कभी भी नहीं पसंद थे, विराट कोहली को मैथ में 3 नंबर आते थे। आज अभी जो लेटेस्ट है ना, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट से विराट कोहली को करोड़ों की इनकम होती है। ठीक है, विराट कोहली ने जितने की घड़ी पहनी थी, पाकिस्तान के पूरे प्लेयर जो ए ग्रेड श्रेणी में आते हैं उनकी उतनी सैलरी नहीं आती। तो ऐसा नहीं है कि जो स्पोर्ट्स जो एजुकेशन में ख़राब है स्पोर्ट्स में सही नहीं होते। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स को इसीलिए बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत सारी एजेंसी जो आगे आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इनिशिएटिव ले रही है, चाहे वो खेलो इंडिया हो जाए, चाहे स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, बहुत सारे स्कीम्स लेके आए हुए हैं। ESFA लेके आए, रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल। क्योंकि और दूसरा अगर इंडिया में स्पोर्ट्स का है तो एक IPL, जिसने पूरा का पूरा खेल का मैनर ही चेंज कर दिया था। ये कब मनाया जाता है? 2 जुलाई। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। प्लास्टिक बैग ये बहुत ही हार्मफुल होता है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बहुत कोशिश करते हैं इसको बैन करने की, लेकिन पीपल उसको मानते नहीं है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसको बैन किया हुआ है, से नो टू प्लास्टिक।
आप भी अगर कहीं प्लास्टिक का यूज़ करो तो बंद कर दे, है ना, क्योंकि बहुत सारे जो नुकसान होते हैं वो प्लास्टिक से ही होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है वो 3 R पे काम करते हैं ना, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़, है ना। इन्हीं के बेसिस पे प्लास्टिक को पिघलाया जाता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को बैन किया था। बट ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि इसे हम गवर्नमेंट की लैकिंग कहे या पीपल के अवेयरनेस नहीं कहे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने बैन किया तो वो लोगों की भलाई के लिए बैन किया, बट लोग दे आर यूजिंग, भैया एक थाली देना। तो ये प्लास्टिक बहुत नुकसान करता है, अगर कोई जानवर इसको खा लेता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप भी अपने प्लास्टिक्स की चीज़ों को दूरी रखें, से नो टू प्लास्टिक। यूएसए का इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का इंडिपेंडेंट डे मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस मतलब इसी दिन के वो आज़ाद हुआ था। ओबिचुरीज की बात करते हैं फ्रेंड्स, जिनकी डेथ हो गई है। सरोज खान। सी फ्रेंड्स, ये जो 2020 का जो साल है ना, आई थिंक ये कितने हमारे लीजेंड्स को लेके जाएगा। पहले म्यूज़िक इंडस्ट्री से ही साजिद वाजिद में से एक की डेथ हो गई थी, वाजिद की। फिर ऋषि कपूर जी, इरफान खान, फिर सुशांत सिंह राजपूत, है ना, अब ये सरोज खान। सो इनको हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई है। ये बहुत अच्छे कोरियोग्राफर है, अपने फील्ड में माहिर है सरोज खान जी। सरोज खान इज़ नोन एज द वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर इन द वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनकी भी डेथ हो गई है मुंबई के एक हॉस्पिटल में। और दूसरे इनकी डेथ हुई है हरि कृष्ण कौल। हरि कृष्ण कौल कौन थे? ये पोएट थे। हरि कृष्ण कौल जो है ये पोएट थे। एवर्टन विकीज जो है वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर है, इनकी भी डेथ हो गई थी। क्रिकेट में फ्रेंड्स एक सबसे कम उम्र में अगर किसी की डेथ हुई है तो वो 28 साल की उम्र में खेलते हुए और पिच पे डेथ हुई है। फिलिप ह्यूज ओनली 28 साल के थे जब उनको बॉल लग गई थी, ट्रेंट बोल्ट की बॉल लग गई थी। फिलिप ह्यूज। ठीक है फ्रेंड्स, ग्राउंड पे ही उनकी डेथ हो गई थी, मतलब उनको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। बॉल लगी थी, बाउंसर बॉल थी, वो हेलमेट पे उनके लगी थी, मतलब सर पे जोर की लगी थी और उनकी डेथ हो गई थी। फिर वहाँ से मतलब ग्राउंड से उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया था। अब अपॉइंटमेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, किसको कहाँ अपॉइंट किया गया है? इंदिरा मणि पांडे, IMP। इंदिरा मणि पांडे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है इंडिया का UN के लिए एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन जिनेविया में जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं दूसरे, उसके लिए इनको अपॉइंट किया गया है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के MD कौन है? MD ऑफ चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस। चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के MD है वी सूर्यनारायण इज द MD ऑफ चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी हैं जो दोज हु आर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस, चाहे वो इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस हो, जैसे बजाज एलियांज हो गया, श्रीराम फाइनेंस, एंड वैसे जो मेन है वो LIC है, जो पीपल भी ट्रस्ट करते हैं LIC से। बाकी और भी है। IOCL के चेयरमैन कौन बने? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOCL। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी देखा होगा आपने हर जगह। इंडियन ऑयल के चेयरमैन कौन बने? श्रीकांत माधव इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल। CEO CBFC के CEO कौन बने? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, CBFC के CEO कौन बने हैं? रविंदर भास्कर। ये इनका क्या काम है कि हर जितने भी मूवीज़ बनती है उनको सर्टिफाई करना, सर्टिफिकेशन देना। ये जो ग्रेड बांटा जाता है ना, UA अंडर एडल्ट या A
अडल्ट। इन मूवीज़ को ग्रेड देना, मूवीज़ देखना, सेंसर बोर्ड जिसे बोलते हैं ना, बोलते सेंसर बोर्ड की चली कैंची, मतलब कि ये सेंसर बोर्ड के मेंबर ही होते हैं जिन्होंने पहले सबसे पहले मूवी देखते हैं। मूवी देखने के बाद वो बोल सकते हैं कि कोई सीन आपको काटनी है, कोई भी सीन, जो सीन बोलेंगे वो काटने के लिए आपको काटनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद ही वो अलाउ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मूवी को कैटेगराइज वाइज दिया जाता है कि कौन सी कैटेगरी में है, अंडर एडल्ट के लिए है, एडल्ट के लिए एंड ऑल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन बने हैं? रविंदर भाकर, रविंदर भाकर। नेक्स्ट, आईसीसी के इंतरिम चेयरमैन, आईसीसी के इंतरिम चेयरमैन कौन बने हैं? इमरान ख्वाजा। आईसीसी होता है फ्रेंड्स इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी, जो क्रिकेट का कहीं भी क्रिकेट होता है उनका यही करवाते हैं, मतलब जितने भी बोर्ड्स है, क्रिकेट के बोर्ड है, सब इन्हीं के अंडर में आते हैं। ठीक है फ्रेंड, आईसीसी के अंडर में आते हैं जितने भी कंट्री के बोर्ड्स होते हैं, चाहे अपना बीसीसीआई ले लो इंडिया का, पाकिस्तान का पीसीबी ले लो, इंग्लैंड का ईसीबी ले लो, जो इनके बोर्ड होते हैं वो इन्हीं के अंडर में आते हैं। ठीक है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, यूनाइटेड अमेरिका। क्यों है? क्योंकि दुबई जो है वो टैक्स फ्री है, दुबई में टैक्स नहीं देना पड़ता आपको। इसका मोटो क्या है? क्रिकेट फॉर गुड, क्रिकेट अच्छे के लिए। और आईसीसी के पास ही पावर होता है कि किसी खिलाड़ी को सस्पेंड करना, किसी खिलाड़ी को वापस टीम में रखना, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज डन बाय द आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कब फॉर्म हुआ था? 15 जून 1909, 15 जून 1909 को फॉर्म हुआ था आईसीसी। अभी सीईओ कौन है? मनु सोनी, मनु सोनी इज द सीईओ। किसी का मतलब किसी बल्लेबाज ने बॉल डाली, उसका एक्शन, किसी गेंदबाज ने बॉल डाली, उसका एक्शन सही नहीं है, किसी बल्लेबाज की बैटिंग की, उसने उसका बैट का लेंथ सही नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग डिसाइडेड इन क्रिकेट रूल बुक, और वो अगर कोई फॉलो नहीं करता तो उसको आईसीसी के नियम के तहत ही सज़ा सुनाई जाती है। कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। शुक्रयान, शुक्रयान जो है वो नेम है इंडिया का वेनस मिशन विच इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड एट द एंड ऑफ 2023, जिसको 2023 के अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसका नाम होगा शुक्रयान। ठीक है फ्रेंड्स, 2.1% इंक्रीज, 2.1% बढ़ा है मरीन फिश प्रोडक्शन। मरीन फिश प्रोडक्शन 2019 में व्हेन कंपेयर टू 2018, जब 2018 से कंपेयर किया गया, एज पर रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI के रिपोर्ट के अनुसार जो 2.1% की बढ़ोतरी हुई है मरीन फिश प्रोडक्शन में। तमिलनाडु ने टॉप किया है, कहाँ पे? फिश प्रोडक्शन। तमिलनाडु टॉप्ड इन फिश प्रोडक्शन बेस्ड ऑन वॉल्यूम के बेस पे, एज पर एनुअल मरीन फिश लैंडिंग्स इन इंडिया। जो एनुअल मरीन फिश लैंडिंग इंडिया का है 2019 के लिए, जो रिपोर्ट आई है CMFRI की, CMFRI रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु ने टॉप किया है फिश प्रोडक्शन में, मत्स्य उत्पादन, मछली के उत्पादन में। अब तमिलनाडु की बात करते हैं फ्रेंड्स। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। सीएम कौन है? इडप्पड्डा के पलनीस्वामी, इडप्पडी के पलनीस्वामी। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। डिस्ट्रिक्ट कितने? 38। सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? चेन्नई। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 39। राज्यसभा की 18। एरिया में कौन सी रैंक है? 10th। पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन में कौन सी रैंक है? 6th। कब हुआ था फॉर्मेशन? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम, जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जेई। आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम, VRCS, वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम,
इसका नाम है मोबाइल मास्टर जी। मोबाइल मास्टर जी के नाम से ये ऐप डेवलप किया उन्होंने, वर्चुअल क्लासरूम। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़, कॉमनवेल्थ के लिए शॉर्ट स्टोरी लिखना था, उसके लिए शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ किसको मिला है? कृतिका पांडे। कृतिका पांडे को मिलेगा कॉमनवेल्थ का शॉर्ट स्टोरी प्राइज़। ई पंचायती पुरस्कार, मैंने आपको पहले ही बताया था, ई पंचायती पुरस्कार किसको मिला है? हिमाचल प्रदेश को। अवार्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ पंचायत, पंचायत को डेवलपमेंट के लिए अवार्ड किसको मिला है? जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है फ्रेंड्स। आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गांधीनगर ने डेवलप किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल। आईआईटी गांधीनगर ने डेवलप किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल, किसके लिए? कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए। अभी जो भारत में है वो कौन सी चल रहा है? आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ऐप अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा, भारत के जो ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा, हैज़ बीन नेम्ड एज इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर। उनको भारत का मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर के लिए नेम दिया गया है इन द 21st सेंचुरी। विस्डम मैगजीन, एक विस्डम मैगजीन है जिसने रविंद्र जडेजा को चूज़ किया है, नाम लिया है इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स। बुक किसने लिखी है? द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन इज रिलीज्ड बाय, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन किसके द्वारा रिलीज की गई है? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति। इंडिया प्लस जापान, भारत और जापान मिलकर एक एक्सरसाइज करते हैं, पैसेक्स। पैसेक्स ये क्या होता है? ये नवल की एक्सरसाइज होती है, नेवी की एक्सरसाइज होती है, नवल एक्सरसाइज बोलते हैं इसको। जापान की बात करें, एम्परर कौन है जापान का? नरुहितो। पीएम शिंजो आबे। कैपिटल टोक्यो। करेंसी येन। एचडीएफसी बैंक ने, मैंने आपको कल बताया था, लॉन्च किया है एक स्कीम जिसका नाम है ई किसान धन। ई किसान धन जो है ये एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है किसानों के लिए, फॉर द फैमिली ऑफ फार्मर। अब एचडीएफसी बैंक की बात करें फ्रेंड्स, सीईओ कौन है? आदित्य पुरी। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड्स। देखो एचडीएफसी ने जो लॉन्च किया ये ई किसान धन, ई किसान धन जो है वो गरीबों के लिए। जैसे आप राजस्थान वगैरह में चले जाओ तो एक कार्ड आता है जिसे बोलते हैं भामाशाह कार्ड, है ना? तो उसी के तर्ज से है, कुछ मिलता जुलता है। जैसे एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया था युवा पे, है ना, फॉर द यूथ के लिए। तो अभी सिचुएशन ऐसी है, इसके लिए जितनी भी चीज़ें वो इलेक्ट्रॉनिक इसके थ्रू चल रही है। वर्चुअल क्लासरूम ले लो आप आईआईटी कानपुर की, चाहे ईच एंड एवरीथिंग, लगभग जो है चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होती थी, पहले भी होती थी चीज़, लेकिन नीड इज़ द नेसेसरी ऑफ इन्वेंशन। अभी हमें ज़रूरत है और हमारे पास जो स्टफ़ है वो उतने नहीं है, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करा रही है सब कुछ, राशन ले लो, दाल ले लो, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है हमें इस टफ सिचुएशन में भी, जिसके पास राशन कार्ड है। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी बात फ्रेंड्स, एसएससी वाला वीडियो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो टीयर 2 का एग्जामिनेशन होगा उससे पहले भी हम प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट कर दें। और अभी आपको जून का भी मैराथन लेक्चर मिलेगा जिसमें हम पूरे जून को कवर करेंगे। आवर टेक्निकल टीम इज़ वर्किंग ऑन इट, एडिटिंग टीम इज़ वर्किंग ऑन इट, वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। जल्द ही आपके सामने पेश होगा नया वीडियो जिसमें हमने सारे करंट अफेयर्स जो जून मंथ के होंगे, जो बहुत ही ज़्यादा हॉट होंगे, वो हमने कवर कर रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स।
तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें फ्रेंड्स, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैसा लगा सेशन कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें फ्रेंड्स। कोई आसपास आपका फ्रेंड्स अगर तैयारी कर रहा है तो उसको भी सजेस्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।